दोस्तों नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है राज्य। राज्य के अंतर्गत आज आपको बताएंगे राज्य की अवस्थाएं क्या है, राज्य के घटक और कुछ परिभाषाएं आपको यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखें। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से जो है आप लोगों को हमेशा अब वीडियो प्राप्त होते रहेंगे जो आपकी मिशन होगा टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के मद्देनजर रखते हुए सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राज्य। राज्य क्या है, देख रहे हैं। राज्य शब्द के लिए अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द जो है स्टेट शब्द है। ठीक, ये जो मैं नोट्स बनाया हूँ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसे ही आप नोट्स बनाइए। यहाँ पर एक एक पॉइंट पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, स्टेट है जो लैटिन भाषा में इसके लिए पोलिश शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका शब्द का प्रयोग किया जाता है तो पोलिश शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जिसका क्या अर्थ होता है नगर। कहीं कहीं एग्जाम में आपको नगर मिलेगा, नगर राज्य दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है नगर या नगर राज्य होता है। और पिन पॉइंट में आप देखेंगे जैसे महत्वपूर्ण तथ्य में कि इटली निवासी जो मैकियावेली थे उन्होंने सर्वप्रथम स्टेट शब्द का प्रयोग किया था राज्य के संदर्भ में, यानी कि राज्य के संदर्भ में सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था, तो इटली निवासी मैकियावेली थे। ठीक है, इसको आप नोट्स बनाते रहें और नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। ठीक है, पढ़ाई का बहुत ही आपको लाभ मिलेगा नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो, और अधिक से अधिक लिखना सीखिए। ठीक है, अब देखो राज्य की विकास की अवस्थाएं क्या है। राज्य की विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं यहाँ पर आपको बताया है, जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर 6 प्रकार के, जैसे कबायली राज्य, प्राच्य राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य और आधुनिक राज्य। ठीक, ये जो है आपकी अवस्थाएं राज्य की हैं। जैसे एक कबायली राज्य जो होता है जहाँ पर कबीले बना करके लोग रहा करते थे, या यह राज्य का सबसे पुराना रूप है जिसमें छोटे छोटे कबीले अपने सरदार के शासन के रूप में रहते थे। और कबीले का जो सरदार था वह क्या करता था कि समूह पर उसी का प्रभाव होता था, तो जिसे कहते थे कबायली राज्य। प्राच्य राज्य हो गया, जिससे प्राच्य राज्य का मतलब ये हो गया कि जब बहुत ही घाटियों में प्रारंभिक सभ्यता का विकास हुआ था जिसमें नील और गंगा नदी थी, इन जगहों पर भिन्न भिन्न स्वरूप समूह के लोग जो आपस में आकर मिलकर रहने लगे थे, इसको प्राच्य राज्य कहा गया था। यूनानी राज्य नगर का मतलब हुआ कि जब पर्वतों और जंगलों और समुद्रों में भूमि का अनेक घाटियों और द्वीपों में बंटवारा कर दिया गया, बट गया, तो जिसका यूँ कहें कि रक्षा करना बहुत ही आसान हो गया था। और यह जो है भूमध्य सागर की ओर सभ्यता का विकास हुआ था, तब यूरोप प्रायद्वीप में राज्य का उदय हुआ, जिसे हम कहते हैं यूनानी नगर राज्य। अगर रोमन साम्राज्य की बात करें तो यह क्या था, अत्यधिक छोटे छोटे आकार के आंतरिक, जैसे अपने आप में ही कला हो गया या बाहरी आक्रमण हो गए। ठीक है, जिसके कारण यूनानी नगर राज्य क्या हो गया, नष्ट हो गया। तब यूरोप में रोम सभ्यता का केंद्र बन गया था और रोम साम्राज्य विकसित हुआ। रोमन लोग अपने निकटवर्ती पर्वतों के लोगों पर विजय प्राप्त करके उन्हें भी अपने साथ क्या किया, तो मिला लिया था। भिन्न भिन्न प्रकार के जाति धर्मों प्रथाओं के मानने वाले लोग भी क्या करने लगे थे, इस पर शासन करने लगे थे। शासन कानून प्रणाली भी विकसित हो गई थी। ठीक है, अगर हम सामंती राज्य की बात करें तो सामंती राज्य में रोमन साम्राज्य के बाद केंद्रीय सत्ता लुप्त हो गई। पाँचवीं और लगभग 5वीं शताब्दी के मध्यकाल या प्रारंभ में, जिसमें सारी शक्ति बड़े बड़े जमींदारों सामंतों के हाथ में आ गई थी। जनसंख्या या जनसाधारण कृषि दासों के रूप में खेतों में घोर परिश्रम करने लगे थे और उनका जीवन जमींदारों पर क्या हो गया था, अधीन हो गया था। और सामान्य सरदारों के अलावा धार्मिक तंत्र और अधिकारी विशेषतः पोप के हाथों में भी व्यापक शक्ति आ गई थी। और यह 14वीं सदी तक आते आते पोप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और राजतंत्र की शक्ति को पुनर्जीवित किया। और उन्हीं दिनों उद्योग धंधों में विकास के कारण जमींदारों की शक्ति को भी आगे बढ़ाया, जिसे आगे चलकर लोगों के द्वारा चुनौतियां भी दी जाने लगी थी। आधुनिक राज्य की बात करें तो आज हम जैसे मान लीजिए 15वीं 16वीं
जो 15वीं सलोनी है वो उसी के समय आधुनिक राज्य का निर्माण हुआ था। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, तब जमींदारों धर्माधिकारियों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और नए नए आर्थिक संबंधों के अलावा लोक राष्ट्रीयता, भाषा, संस्कृति तथा एकता, देश की प्राकृतिक सीमाओं इत्यादि के विचारों स्थायी रूप से जुड़े गए थे। और प्रारंभिक राज्यों में राजतंत्र का बोलबाला था, परंतु 18वीं शताब्दी में जो है यूरोप में संवैधानिक शासन का उदय हुआ और इंग्लैंड में यह परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से तथा फ्रांस में इसके लिए क्रांति का सहारा लेना पड़ा था, जो आज हम आधुनिक राज्य के बारे में जानते हैं। ठीक, तो ये राज्य की 6 प्रकार की अवस्थाएं हैं। इसमें से कोई भी पूछता है या उसमें से आपको हटा देगा कि कौन इसमें है कौन नहीं है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए राज्य के जो घटक हैं या राज्य के जो क्या है तत्व हैं, तो राज्य के तत्व कौन कौन से हैं इस पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। ठीक है, तो राज्य के जो है प्रमुख 4 तत्व होते हैं, जिसमें होता है पहला जनसंख्या, और दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा होता है संप्रभुता। जनसंख्या के बारे में आपको बता दें कि जनसंख्या के बारे में प्लेटो महोदय, रूस और अरस्तु और रूसो का जो कथन है कि कितने कितने लोगों पर जनसंख्या का उन्होंने निर्धारण किया था, तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्लेटो के अनुसार जान जाइए, प से प्लेटो प से 5, ऐसे याद कर लीजिए, प से प्लेटो प से 5, यानी कि प्लेटो का हो गया 50-40 यानी 5040। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5040 यानी कि 5040। ये किसके अनुसार था? यह प्लेटो के अनुसार था। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या जो प्लेटो के अनुसार जो है 5040 होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु महोदय ने कहा था, किसी संख्या को उन्होंने दर्शाया नहीं था, लेकिन कहा था कि राज्य की जनसंख्या विषय में कि बहुत ना तो अधिक होने चाहिए ना तो बहुत ही कम होने चाहिए। और अगर रूसो की बात करें तो रूसो महोदय ने यहाँ पर जनसंख्या जो है, नोट कर लीजिएगा इसको, ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि 10,000 बताए थे। यानी कि अगर आपको रूसो के अनुसार पूछा जाए तो 10,000, प्लेटो के अनुसार तो 50-40, और अरस्तु के अनुसार इन्होंने संख्या का निर्धारण नहीं किया था, लेकिन इतना कहा था कि न तो बहुत अधिक होना चाहिए तो बहुत ही कम होनी चाहिए। ठीक है, अगला है इसमें भूभाग और सरकार, और सबसे महत्वपूर्ण है संप्रभुता। ठीक है, यानी कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है संप्रभुता, जिसे कहते हैं राज्य की आत्मा। राज्य की आत्मा कहा जाता है संप्रभुता को। ठीक है, इसको आप ऐसे देख लीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 4 तत्व में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? तो संप्रभुता है। ठीक है, क्योंकि संप्रभुता नहीं रहेगी तो वो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट में है राज्य की परिभाषाएं। हमने कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी आप नोट बना लीजिए, क्योंकि परिभाषाएं आपको पूछा जाता है, कोटेशन बहुत ही आते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल माध्यम से आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो हमने बहुत से कोटेशन भी डाला हुआ है जो परीक्षाओं में हमेशा पूछा गया। 30+ आपको मिलते हैं आपके पॉलिटिकल में कोटेशन। ठीक है, देखो राज्य की परिभाषा जो है, सबसे पहला परिभाषा आप देख रहे हैं कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक है, यह जो है कोटेशन है राज्य के संदर्भ में किन्होंने दिया है, तो यह आप लिख लीजिए, अरस्तु महोदय ने दिया है। किसने दिया है? अरस्तु महोदय। यानी अरस्तु महोदय का कथन है कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक है, अगला कोटेशन आप देख लीजिए, दिया है किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। तो यह कहा गया है किसके द्वारा? तो यह है आपका ब्लंट सली, यानी कि ब्लंट सली महोदय के द्वारा यह कथन दिया गया है। आप इसके क्या करेंगे? नोट बना लीजिए। ठीक है, आगे है कि मैं ही राज्य हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, यह पिछली बार आया हुआ था टीजीटी के एग्जाम में। तो यह जो कहा गया किसके द्वारा? तो लुई 14वां के द्वारा जो है यह कोटेशन दिया गया है कि मैं ही
राज्य हो। ठीक है, अगला आप कोटेशन देख सकते हैं, इसमें है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ठीक है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो यह किसका कोटेशन दिया गया है राज्य के संदर्भ में? तो यह भी किसका है? तो अरस्तु महोदय का है। यह भी किसका है? तो अरस्तु महोदय का कोटेशन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का मिशन टीजीटी पीएचडी को ध्यान में रखते हुए वैसे ही क्वेश्चनों का हमने यहाँ पर संकलन किया है, जो आपकी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे गए हैं और पूछे जाते ही हैं। ठीक है, इसलिए इसको आप पूरा देखिए, नोट्स बना लें, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगला वीडियो में आपको लाएंगे हम। आज तो हमने पढ़ा कि राज्य की अवस्थाएं, घटक और कुछ परिभाषाएं, और हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि राज्य की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत।